क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम लोग चाहे टेक्निकल वर्ल्ड की बात करें, चाहे हम बात करें ग्राफिक वर्ल्ड की, चाहे हम बात करें वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की, तो आप लोगों को इस तरीके के टूल्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। टूल्स नहीं, बेसिकली आपको इस तरीके के बैनर्स, इस तरीके के क्या बोलते हैं ग्राफिक्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप 2D ग्राफिक जो आपने लास्ट की क्लास में हमने देखा था, एक इमेज को कट करके हम लाए थे एंड देन फिर हमने उसको ऐड ऑन किया था। ठीक है? तो इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, बस इस बार हम लोग थोड़ा-सा वर्क डिफरेंट वे में क्रिएट करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ माय A4 साइज़ पेपर, A4 साइज़ कैनवास हम शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम कुछ टूल्स देखे थे, जो कि था मूव टूल, उसके साथ हमने देखे थे रेक्टेंगुलर टूल, मार्क्यू टूल्स, इसके साथ हमने देख लिया लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं। लेट मी शो यू दोज़ टूल्स कि आप वो कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक डाउट था आई थिंक सत्यम आपका डाउट था क्या? जिसमें आप पूछ रहे थे कि नोज़ पे और चीक्स पे कलर कैसे करना है? वाज़ यस दैट सर। योर डाउट? सर हो वो गया जैसे ब्लिंक में? यस वो होने लगा उसके बाद से। हाँ, हाँ। क्या क्या बोल रहे थे आप? सर वो जैसे फेस पे से सेलेक्ट करके स्किन का कलर दे रहे थे ना, हुँ, हुँ। तो वो स्किन के कलर में पूरा नोज आइज वगैरह आ जा रहा था। उसके बाद सर नोज और आइज विजुअल नहीं हो पा रहे थे, वो दिक्कत हो ओके, रहा था ओके। मेरे से। ओके, ओके, ओके। बाद में ठीक हो गया वो? सर वो तो सर अभी सुबह में ठीक हो गया सर, वापस फिर कर रहा हूँ उस तरीके से तो नहीं हो रहा, फिर देखता हूँ ठीक हो जाएगा। ओके, वो एक बार अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे या फिर अगर अपने लैपटॉप में आप ओपन किए होंगे इस लिंक को, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरे को दिखा सकते हैं कि क्या इश्यू हो रहा है ना? सो दैट आई कुड सी कि शायद हो सकता है कि कोई लेयर का इश्यू हो। क्योंकि बस ब्लेंडिंग मोड ही अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ उसमें अप्लाई नहीं करना आपको, सर ठीक है? शायद मैं उसे भूल जा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा सर। मैंने करके आपके पास भेजा था ना सुबह में। हाँ, आपने अभी वर्क मुझे मिल गए हैं आपके असाइनमेंट्स के। तो हाँ, तो सर वो हो सो गया, उसके बाद फिर सर प्रैक्टिस करते करते वो आ जाएगा। प्रैक्टिस कर के वो आ जाएगा आपको, वो आप पकड़ सकते हैं। नाउ मैं आप लोगों को सिलेक्शन के टूल्स में थोड़ा आगे ले जाऊँगा। हम लोग थोड़ा-सा इन टूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है? एंड देन फिर हम लोग अ, आगे फिर उसके बाद हम लोग टेक्निक्स में जाएँगे। बिफोर दैट सबसे पहले इमेज के साथ सिलेक्शन का जो पूरे टूल हैं, मैं यहाँ पे एक इमेज ले रहा हूँ। अ, फ़ोटोग्राफ़ी सर्च करते हैं। आप कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी सर्च कर सकते हैं। मैं जनरली पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी सर्च करता हूँ, बट आपके ऊपर है, आप कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी सर्च कर सकते हैं। और जनरली थोड़ा-सा हम इस तरीके की इमेज लेते हैं, ठीक है? और इसको सेव कर लेते हैं। हटा हुआ फ़ोटोग्राफ़ी मैंने आपको बताया ही था कि आप लोग अपनी रेफ़रेंस गैलरी बनाना शुरू कर दीजिए, जो भी इमेजेस आपको लगती हैं कि हाँ, इन इमेजेस को लेके हम वर्क कर सकते हैं या हमें करना चाहिए, तो दैट वुड बी वी विल बी टेकिंग दैट। ये इमेज भी अच्छी है, इसको ले लेते हैं, ताकि मेरा जो टूल है, मैं आपको इसको ईज़िली समझा सकता हूँ। फ़ाइल में जाके आप ओपन कीजिए, गो टू योर रेफ़रेंस विंडो, रेफ़रेंस गैलरी, जहाँ पे भी आपने सेव किया होगा इसको, गो टू पोर्ट्रेट एंड मैं इस इमेज को ले रहा हूँ फॉर दिस स्टार्ट। कंट्रोल ए से पूरी इमेज या पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी, सेलेक्ट कीजिए टैब को, कंट्रोल वी करिए, ठीक है? अब इसको स्ट्रेच करना है कैनवास के विदिन। वेयर इज़ प्रियांशु? ओके, कैनवास के विदिन तो इसको सेलेक्ट करके यू विल बी ड्रैगिंग दिस, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म स्केल करेंगे। सर ये स्ट्रेच कैसे होती है इमेज? इसको इमेज को आपको कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा, लेयर में सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा, तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो का मतलब होता है उसके चारों ओर
एक केज बन जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को यूज करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कर्सर बाहर रखेंगे तो इमेज रोटेशन होगा, और अगर आप इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। सर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये जो डॉटेड स्क्वायर आ रहे हैं ना, वो नहीं आ रहा है। में आ रहा है कुड नॉट ट्रांसफॉर्म बिकॉज द इनिशियल बाउंडिंग रेक्टेंगल इज एम्प्टी। ओके, तो आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है, यस सर। और लेयर में कौन सी इमेज है? कोई इमेज है उसमें? क्योंकि पिक्सल हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट है पर। नहीं, डजंट मैटर, मतलब इमेज अच्छा। आपकी सेलेक्टेड है, ठीक जी। है। और वो बोल रहा है कि बाउंडिंग बॉक्स नहीं क्रिएट कर पा रहा है उसके ऊपर। तो आप ऐसा करिए, लेयर को सेलेक्ट करके आप इसमें देख रहे हैं अपने ऑप्शन बार में, ऑप्शन बार में यस यहाँ सर। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दिखा रहा है। नो सर। ओके, ये शो ट्रांसफॉर्म आपके में नहीं दिखा रहा है। सर एक्चुअली ना मैं क्या हो रहा है, मैं जैसे A4 का पेज ले रही हूँ ना, वो उसमें फोटो नहीं आ रही, जैसे मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ वो हम्म, दूसरी फोटो हो रही है। उसके बाद फिर मैं कंट्रोल V करके कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर रही हूँ तो वो भी नहीं आ रहा है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी नहीं हो रहा है उसके ऊपर। कंट्रोल C और कंट्रोल V, वो हाँ छोटी आई इमेज अब, अब आए? जैसे अब आपकी आई। छोटी हाँ आई। अभी है। अब हाँ। उसको कंट्रोल टी दबाइए। हाँ। हाँ, आ गई। यस सर आ गई। अब आ गया ना? ओके, यस। ठीक ठीक। आई थिंक इट्स डन। सो हम क्या करेंगे आज, हम थोड़े से क्या बोलते, आज हम थोड़े से टूल्स को देखेंगे जो कि फोटोशॉप में यूज होंगे, जो मोर ऑफेंटली आपको हेल्प करेंगे अच्छा सिलेक्शन करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा आप लोग कई जो हैं वो बड़े वर्क के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से बड़े वर्क्स के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये टूल्स लगेंगे। सबसे पहला तो टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल। देखिए, पॉलीगोनल लेसो और लेसो टूल ये मैनुअल ग्रुप हैं, यानी मैनुअल टूल्स हैं। आप इनको बताते हैं कि कौन सा सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा ऐसा चाहिए कि जिसमें कंप्यूटर ही समझे, तो आप मैग्नेटिक लेसो टूल भी ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये एक्चुअली में कलर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ले लेता है। अगर आप बस क्लिक करके, बस आपको माउस उसके ऊपर में ड्रैग करना है, और वो अपने हिसाब से जैसा उसको कलर जहाँ-जहाँ मिलेगा, कलर डिफरेंस जहाँ-जहाँ मिलेगा, वो उसको वहाँ-वहाँ सेलेक्ट कर लेगा। और आप क्लिक करके भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं कि वहाँ से फिर दूसरा कलर आप लेना चाहें तो। सी, ये ईज़िली अपने हिसाब से, कलर के हिसाब से सिलेक्शन ले लेता है। ये पूरा सिलेक्शन यहाँ से ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ऐड पे रखें और फिर इधर पे क्लिक करें, तो ये अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट पकड़ के इमेज के हाथ का सेक्शन, एज़ यू कैन सी हमने पूरे हाथ का सेक्शन ले लिया और इसको जॉइन कर दिया। सी, हाथ का सिलेक्शन मिल गया हमको। तो मैग्नेटिक लेसो जो है वो इस चीज़ का यूज़ करता है। और मैंने बताया, लेयर के ऊपर में एक नई लेयर ले लीजिए और इसके ऊपर में कोई भी कलर डाल दीजिए। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करना है? तो कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं फ़ोटोशॉप में, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग मोड को 50% कर देता हूँ, सॉरी, ब्राइटनेस को 50% कर देता हूँ। मेरे कलर पिकर में से ब्राइटनेस को 50% कर दूँगा, ओके, और यहाँ पे मैं कलर फिल कर दूँगा। तो ये ग्रे हो गया। अब बस इसके ऊपर में मुझे वही कलर ब्लेंडिंग मोड मारना है जो कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करने के लिए यूज़ किया था। ओके।
नाउ इस क्या बोलते हैं टूल का एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कलर के बेस पे काम करता है, तो कई बार आपकी जो चॉइसेस होंगी वो इस पे वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये अपने आप सिलेक्शन लेगा। सर एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट करना। यस सर। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक सिलेक्शन लेना है। मैग्नेटिक लेसर टूल समझ में आ गया आपको, यस सर। है ना? अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक टूल जो डायरेक्टली एक क्लिक से पूरे कलर को सेलेक्ट कर लेता है। वो टूल है आपका मैजिक वॉन्ड टूल। यहाँ पे आपको देखिए सेकंड सिलेक्शन के नीचे आपको मैजिक वॉन्ड मिलेगा, W इसका शॉर्टकट है। आप जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे सेलेक्ट कीजिए पहले, और फिर जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे ये अपने आप उसको सेलेक्ट कर लेगा। ऑरेंज कलर को, अब जैसे मैंने ऑरेंज कलर को सेलेक्ट किया तो जहाँ-जहाँ ऑरेंज है वो पूरे एरियाज़ को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है? अब इस पे कंट्रोल कैसे आता है? कंट्रोल डी से इसका सिलेक्शन चला जाएगा। तो कंट्रोल कैसे आएगा? टॉलरेंस से। ठीक है? टॉलरेंस का मतलब होता है कि 0 टू 255 कलर शेड्स होंगे, है ना? 0 टू 255 कलर शेड्स होंगे, तो टॉलरेंस भी वही है कि जिस भी कलर पे आप क्लिक करोगे उसके 0 टू 255 यानी 256 शेड्स में से कितने शेड्स सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप 44 कर रहे हैं तो यानी 0 टू 44 के भीतर जितने कलर होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं इसको 100 कर रहा हूँ तो 100 के शेड्स में जितने कलर होंगे जो सिमिलर होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, लेट्स मेक इट 25, फिर शिफ्ट दबा के एक और 25 ताकि इजीली सब सेलेक्ट होता जाए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार करेंगे, आप शिफ्ट दबा के मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सी पोर्स एंड एवरीथिंग सब हम सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट दबा के। अब ये केवल सिलेक्शन हुआ है ना, अब हमको इसको अगर क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, कलर पिकर पे जाएंगे, हमारा जो फोरग्राउंड कलर पिकर है उसमें जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस को 50 कर देंगे, ओके करेंगे, नई लेयर लेंगे और इसको फिल कर देंगे। यहां तक समझ आया सत्यम? यस सर। हाँ, अब फिल करने के बाद इस लेयर को आप क्या करोगे, कलर ब्लेंडिंग मोड दे दोगे। ठीक है, लेयर को आप कलर ब्लेंडिंग मोड दोगे तो फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर के सारे कलर्स जो हैं वो चले जाएंगे। सर कल समझ आया? कलर ब्लेंडिंग नॉर्मल में जाकर ना सर? हाँ, नॉर्मल में जाके कलर ब्लेंडिंग मोड। कल हमने क्या किया था, हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे कलर डाल दिया था, यस सर। है ना? वो भी हमने कैसे किया था, नॉर्मल में जाके कलर ब्लेंडिंग मोड डाल दिया था। आज हमने वही किया है, बस कलर के ऊपर में हमने ग्रे स्केल डाल दिया है। सर वापस से वही कलर आ जा रहा है, मैं कर रहा हूँ तो। कौन सा कलर आ जा रहा है? सर, यस सर, मेरा सर भी। जैसे मैंने ब्लैक को पहले ग्रे में किया और उसके बाद कलर ब्लेंडिंग मोड में जा रहे हैं तो सर वापस से ब्लैक ही आ जा रहा है। एक बार फिर से बताना आपने क्या किया। सर जैसे ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट में हम्म कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद सर हम्म ग्रे कलर में वहां पे कर दिया, पुट कर दिया। उसके हम्म बाद कलर की ये जो बताया आप हम्म, उसमें गए तो सर वापस से वो ब्लैक आ जा रहा है। हाँ, वो क्यों आ रहा है इसका मैं रीजन बताता हूँ। आपको मैंने बताया शुरुआत में, फोटोशॉप में 100% ब्लैक या 100% व्हाइट पे कोई असर नहीं होता।
ठीक है। तो अगर आप बाल सेलेक्ट किए हुए हैं जिसका जो ब्लैक कलर है यस सर। वो 100% से लेकर 80% के बीच का हिस्सा है ना, यस तो सर। वो उस पे असर नजर ही नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो उसके ऊपर, है ना। उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। समझे। ठीक सर। एक चीज ये लैंग्वेज है फोटोशॉप की। फोटोशॉप की या पूरे ग्राफिक की लाइन में आपको बता दूं 100% ब्लैक और 100% व्हाइट पे कभी असर नहीं होगा। ठीक है, कोई इफेक्ट आप, ये सब बाकी कलर वाले हो गए। हाँ बाकी कलर वाले हो जाएंगे बट ये नहीं होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ तो हमने मैजिक वॉन्ड टूल देखा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्विक सिलेक्शन टूल भी है। मैं सिलेक्शन ग्रुप आज कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा फिर सिलेक्शन ग्रुप में दिक्कत नहीं होगी। मैजिक वॉन्ड टूल उन्हीं कलर्स पे काम करेगा जिसमें शेड कम होंगे, याद रखना आप। जैसे कंट्रास्ट ज्यादा होगा ना, जैसे कपड़ा दिख रहा है आपको अलग से नजर आ रहा है कैरेक्टर का कपड़ा, तो इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये सेलेक्ट करेगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सी, इसको सेलेक्ट करेगा वो। आप बीच वाले फ्लावर को सेलेक्ट कीजिए, वो सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कलर डिफरेंस कंट्रास्ट नजर आ रहा है। ठीक है, स्किन पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो भी सेलेक्ट करेगा। 25 का है, अगर इसको मैं 50 कर दूं, आप सेलेक्ट कीजिए। सी, तो ये रेंज के हिसाब से कलर को सेलेक्ट करता है। आईज का ये सेक्शन सेलेक्ट करना हो, ठीक है, फेस का कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करना हो तो एक ही शेड को वहां पे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, कलर रेंज पे रहेगा। अब इसके बाद एक आता है क्विक सिलेक्शन। ये फायदेमंद टूल है क्योंकि ये क्या करता है, आप क्लिक और ड्रैग करेंगे और वो उसके हिसाब से सारे को अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे मैं यहाँ टोपी सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखिए टोपी के साथ साथ बाल भी सेलेक्ट हो गए हैं। मुझे बाल नहीं चाहिए, सेलेक्ट नहीं करना है, वो अलग सिलेक्शन चाहिए। तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, मुझे बाल सेलेक्ट नहीं करना है तो सिलेक्शन को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस करने के लिए ऑल्ट दबाऊंगा तो मेरा जो कर्सर है उस कर्सर के बीच में माइनस आ जाएगा। तो आई एम गोना क्लिक एंड ड्रैग द एरियाज, जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो एरियो पे मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा। तो सी, इसमें पता चल जाएगा उसको कि भाई कौन सा सेक्शन रखना है, कौन सा सेक्शन नहीं रखना है। ठीक है, जितना सेक्शन नहीं चाहिए उतने को हम ऑल्ट दबा के इरेज कर देंगे। तो अब हमारा जो क्या बोलते सिलेक्शन है वो फाइन हो गया। ठीक है, तो दिस इज क्विक सिलेक्शन, काफी अच्छा हैंडी टूल है। सिमिलरली नई लेयर लीजिए या पुरानी कोई भी लेयर लीजिए, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट डाल दीजिए। अब देखिए ये ऊपर का ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया है, तो ऑल्ट दबा के ड्रैग कीजिए, ऐड कीजिए, ये सेक्शन भी ऐड कीजिए। ठीक है, और अब नई लेयर पे ऑल्ट बैक स्पेस, तो आपकी जो क्या बोलते हेड है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। नाउ इसके बाद आता है आपका क्रॉप टूल्स। क्रॉप टूल्स के अंदर पर्सपेक्टिव क्रॉप भी है, स्लाइस टूल्स भी है, स्लाइस सेलेक्ट टूल्स भी है। ये हम फोटोशॉप के आखिर में समझेंगे, जब हम आखिर में पहुंच जाएंगे ना तब हम इसको समझेंगे। आज हम लोग क्रॉप टूल देखते हैं। क्रॉप टूल बेसिकली क्या करता है, जैसे ही क्रॉप टूल पे आप क्लिक करेंगे, सी इसका शॉर्टकट है, सी फॉर कैट, आपको आपके क्या बोलते हैं कैनवास पे एक गिज्मो नजर आने लगेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। जितना भी सेक्शन आपको क्रॉप करना है आप उतना सेक्शन बताइए। क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे ही इस पे डबल क्लिक करेंगे या एंटर दबाएंगे, वो पूरा कैनवास कट के इतने ही एरिया का हो जाएगा।
ठीक है, कोई एक सर्टेन पोर्शन आपको चाहिए है तो उतना ही कट आउट होके वो इधर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जिसको हम लोग अभी नहीं, आई एम गोना टेल यू दिस, बट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर पे आप इमेज फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और इमेज डाल देंगे, बट अभी उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पर्पस के लिए अभी नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को आगे इसको बताऊंगा कि बहुत ही आसान है। जब हम लोग स्टोरी बुक्स या स्टोरी पेज क्रिएट करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी, या बैनर्स क्रिएट करेंगे तब भी लगेगा हमको। इसके साथ आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल जो है वो आपको कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, जहां पे भी क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर टूल से, वो हिस्सा फोरग्राउंड में सेलेक्ट हो जाएगा। सैंपल बाय साइज ऑप्शन का मतलब है कितने कितने सैंपल लेने हैं। कितने कितने सैंपल्स हम लोग को लेने हैं, कितने सैंपल्स में हम लोग को ये वर्क करना है। ओके, अब ये जो सैंपल्स हैं ये बेसिकली किस पे बेस होते हैं? कलर रेंज के ऊपर बेस होते हैं कि किस रेंज का आपको कलर लेने हैं, कितने रेंज लेने हैं। 51 बाय 51 के हिसाब से रेंज उठानी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। सैंपल ऑल लेयर्स यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि आप सैम्पलिंग जो कर रहे हैं वो बाकी सारी लेयर्स भी यूज करनी है कि क्या बोलते हैं, केवल वही लेयर से सैंपल उठाना है कलर का जो लेयर आपने सेलेक्ट की है। तो सैंपल ऑल लेयर्स की जगह करंट लेयर कर देंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। या सो यहाँ पे हम करंट लेयर पे कर देंगे ऑप्शन, एंड देन इसके बाद uh, जब भी हम फिर अगर ग्रे कलर भी उठाना चाहें तो ग्रे कलर नहीं उठेगा क्योंकि हम लोग ने लेयर हमारी ऑरेंज वाली सेलेक्ट की हुई है, तो पीछे के कलर्स भी उठा लेगा वो। ठीक है, लेकिन जो आपने आगे लेयर्स लगाई हैं या पीछे अलग से लेयर लगाई हुई है वो नहीं सेलेक्ट होगा। इसको जब क्लिक करेंगे तो इसके चारों ओर आपको एक रिंग बन के नजर आएगी। ये एक्चुअल में बताती है कि कौन सा कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ग्रुप था पूरा का पूरा। इसमें कलर सेलेक्ट भी आ गया, इसी में आपका क्या बोलते हैं फ्रेम टूल भी आ गया। फ्रेम टूल हम लोग देखेंगे। क्रॉप टूल भी आ गया। सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड भी है, क्विक सिलेक्शन भी है जो डायरेक्ट सिलेक्शन करता है। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग ने ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट देखा है। ठीक है, और आप लोगों ने इमेज की कटिंग भी कर ली है। अब आप लोगों को इमेज की कटिंग भी समझ में आ गई है। तो इन टूल्स को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब भी और एक और चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंट्रोल एन दबाइए। इस बार मैं A4 साइज क्रिएट कर रहा हूँ और A4 साइज का पोर्ट्रेट व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक गाइज मेरे हिसाब से ऐसा करते हैं कि आज आप लोग कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए। ठीक है, इन्हीं सिलेक्शन टूल्स का यूज करके देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको मार्जिन में लेके चलता हूँ। ठीक है, कि डायमेंशनल मार्जिन कैसे लिया जाता है, कैसे कोई प्रोडक्ट का मार्जिन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी 15 मिनट है। इस 15 मिनट में आई डोंट थिंक सो कि हमारा वो कंप्लीट हो पाएगा। तो हम बेसिकली कल इसको करते हैं, परसों इसको करेंगे। ठीक है, और
आप लोगों को मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगा। अब मैं आप लोगों को इमेजेस दूँगा, जिन इमेजेस पे आपको टास्क कंप्लीट करने होंगे, ठीक है? एवरी सैटरडे आई एम गोना प्रोवाइड यू दोज़ इमेजेस और आपके पास पूरा संडे रहेगा, आप इज़िली आराम से बैठिएगा, संडे में कंप्लीट करके मंडे को इसको प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपका वर्क तैयार हो जाए। तो आपका आज का असाइनमेंट जो रहेगा, वो रहेगा कलर को ब्लैक एंड व्हाइट में टर्न करना। ओके? एग्रीड? गुड। क्योंकि क्या है अभी से हम एकदम हेवी-हेवी में कूदेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ओके, कीज़ के बारे में, वेरी गुड। ये अच्छा किया अभिषेक आपने बता दिया क्योंकि मैं कीज़ के बारे में डेफ़िनेटली आपको अभी बता सकता हूँ। देखो, ये एक लास्ट फॉर्मेट है जो कि क्या बोलते कलर थ्योरी में यूज़ होता है। दैट्स वेरी गुड मेरे को ऐसे याद दिलाते रहना, आपको जो भी चीज़ दिखती है ग्राफ़िक की तो आप मुझे बता सकते हो। सो आई कुड डेफ़िनेटली टेल यू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कोर्स से ही रिलेटेड पूछो, आपको कोई भी ग्राफ़िक का डाउट आता है, कुछ भी आता है, आपको लगता है कि सर ये कैसे बना होगा या चाहे वो मूवी का हो, विज़ुअल इफ़ेक्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? सो कीज़ के बारे में बात करते हैं। कीज़ जो होती हैं, कलर कीज़ बेसिकली ये वो कीज़ होती हैं जो कि आपके सीन में ड्रामा क्रिएट करती है। ड्रामा का मतलब क्या होता है? जनता के अंदर इमोशन क्रिएट करती है, ठीक है? जनता के अंदर इमोशन क्रिएट करती है। नाउ जनता के अंदर इमोशन किस तरीके से क्रिएट होते हैं? तो इसका एक रेशियो होता है, आप इसको लिख लीजिएगा व्हिच इज़ 2:3 एंड 1:3 2/3 या 1/3 2/3 या 1/3 है ना? ये रेशियो क्या होता है? हमने कल वार्म टोन, कूल टोन ये सब देखा था, हमने समझा था कि वार्म टोन, कूल टोन क्या होता है। वैसे ही कीज़ में 2/3 एंड 1/3 रेशियो काम करता है, यानी कि अगर 2/3 हिस्सा काला है और 1/3 हिस्सा सफ़ेद है, तो कौन-सा इमोशन जनरेट होगा, ये फंडा होता है कीज़ का, ठीक है? इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू ही मेन होती है। बाद में उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, कलर पुट ऑन करते हैं। बाद में हम लोग उसके ऊपर में फिर कलर डालते हैं। नाउ ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज़ 2/3 1/3 कैसे काम करती है? तो 5 4 तरीके की मेजर कीज़ होती हैं, जो मैं बता रहा हूँ। पहली होती है हाई की, दूसरी होती है लो की, तीसरी होती है मीडियम की या न्यूट्रल की, चौथी होती है आपकी एक्सट्रीम की, ठीक है? ये 4 प्रकार की कीज़ होती हैं और यही कीज़ जो होती हैं वो आपके क्या करती हैं, इमेज में ड्रामा या मूड या एक्सप्रेशन क्रिएट करती है। यानी कि आपको इसको देख के जनता को अंदर कोई फीलिंग जनरेट करना है तो आप इनका यूज़ करेंगे। जनरली हाई कीज़ के एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं? अगर मैं आपको थोड़ा-सा गूगल पे ले चलूँ और यहाँ मैं डालूँ हाई की। हाई की का मतलब होता है जिसमें व्हाइट कलर की वैल्यू 2/3 होगी इमेज में और 1/3 वैल्यू होगी डार्क कलर की। हाई की पोर्ट्रेट सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी हाई कीज़।
व्हाइट कलर वैल्यू 2/3 और बिल्कुल 1/3 हिस्सा जो होगा वो ब्लैक वैल्यूज का होगा। व्हाइट कलर वैल्यूज ज्यादा हैं और ब्लैक कलर वैल्यूज कम है। समझ आ रहा है? मेक सेंस? राइट। ये ध्यान रखना पड़ता है जब इमेज हम लोग इमेज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो हाई की किस तरीके के इमोशन जनरेट करने के लिए यूज होता है? तो हाई की जनरेट होता है आपका सबसे पहले एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट जनरेट करता है। अगर आप अपनी इमेजेस में व्हाइट कलर वैल्यूज ज्यादा बढ़ा देंगे, डार्क वैल्यूज कम कर देंगे तो एक्साइटमेंट जनरेट होगा। एडवेंचर की फीलिंग देगा, रश देगा, एड्रेनलिन रश, ठीक है? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ठीक है? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, आपका क्या बोलते जितने भी इमोशन हैं जो कि क्या बोलते हैं आपको गुड फील के लिए ले जाते हैं, वो हाई कीज में यूज होते हैं, ठीक है? इसमें सैड मोमेंट्स के समय पे हम लोग वर्क नहीं करते। तो जनरली आपको किसी चीज को मतलब अगर हैप्पी मूड में ले जाना है तो आप हाई कीज बनाइए, व्हाइट वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा दिखाइए, ठीक है? जरूरी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही दिखाएं, वो तो हमारी कलर वैल्यूज में भी हम चेंज कर सकते हैं। जितना ज्यादा फेस ब्राइट लगेगा, जितना एरिया जो हमारा सीन है, जितना लिट लगेगा, जितना उसमें रोशनी ज्यादा पड़ रही होगी, तो वो हाई की को जनरेट करेगा। याद रखें इस चीज को, क्योंकि जब हम पोर्ट्रेट में जाएंगे, डिजिटल पेंटिंग में जाएंगे, कंपोजिशन में जाएंगे, मूड क्रिएट करना होगा, सीन को चेंज करना होगा, तो आपको हाई कीज लगेंगे। नाउ सिमिलरली अब पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में या सीन में भी यूज हो सकता है। अगर आप लैंडस्केप में देखें तो हाई कीज जो है वो कितना सेक्शन व्हाइट का लिए हुए हैं। अब आप लोग यहाँ पे व्हाइट वैल्यूज देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कलर में इसका यूज नहीं होता। कलर का मतलब होता है कि हर एक सीन में जहाँ पे व्हाइट वाला सेक्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी डोमिनेट कलर व्हाइट का होना चाहिए, डोमिनेट वेट शेड जो है वो व्हाइट का होना चाहिए, बाकी डार्कर कलर्स जो हैं उनकी वैल्यू कम होगी। तो आपका क्या बनेगा? हाई की। जब हम लो की बात करें तो लो की जो है वो आपका उल्टा होता है हाई की के, जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पे व्हाइट का पोर्शन कम रहता है और ब्लैक का पोर्शन ज्यादा रहता है। सीन लाइक दीज, सीन लाइक दीज, सी ब्लैक पोर्शन ज्यादा है और व्हाइट पोर्शन कम है। इसके लिए आपको क्या बोलते हैं? इसको लो की बोलते हैं। अब लो की में कौन कौन से इमोशन जनरेट होते हैं? जैसे ये भी लो की है, ये पूरा डार्क वैल्यूज ज्यादा हैं और व्हाइट वैल्यूज कम हैं, ठीक है? तो वन कितना होगा? 2/3 डार्क वैल्यू और 1/3 व्हाइट वैल्यू, दैट मीन्स इट्स अ लो की। लो की जो है उसमें क्या बोलते हैं आपका जो सीन है वो बेसिकली सैड इमोशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन इमोशन देना हो, सैड, स्लो, काम। अगर आपको काम इमोशन जो कि स्लो कर देते हैं दिमाग को, देखने वाले की आईज को स्लो कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये लो कीज जनरेट करते हैं। लो कीज जनरली मूवीज वगैरह में क्या बोलते हैं, जब ड्रामा दिखाते हैं मूवीज में, एक्टिंग दिखाना है, कैरेक्टर जो है वो क्या बोलते हैं उदास है, ठीक है? तो उसके लिए भी लो कीज यूज करते हैं। अब जैसे लो की पोर्ट्रेट डालता हूं मैं,
तो आप देखो इमेज का कितना सेक्शन जो है वो ब्लैक में है और कितना सेक्शन व्हाइट में है। तो ये सैड इमोशंस को थिंकेबल इमोशंस को हमें देखने के लिए मजबूर करने वाले इमोशंस को हिट करता है। डिप्रेसिंग इमोशंस जो होते हैं ना उसके लिए होता है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी पोर्ट्रेट को या किसी भी फोटो को आप लो की में टर्न करना चाहते हो तो उसकी जो ब्लैक वैल्यूज हैं उनको बढ़ा दो और व्हाइट वैल्यूज को छोटा कर दो, कम कर दो, तो वो लो की बन जाएगा। सिमिलरली न्यूट्रल की, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। राइट। न्यूट्रल की जो है ये बेसिकली मीडियम की भी कहलाता है। मीडियम की जो है इसमें दोनों वैल्यूज बराबर बराबर होती हैं, 50% व्हाइट 50% ब्लैक। ठीक है, ये नॉर्मल की होता है, इसमें उतना ही व्हाइट एरिया होता है जितना ब्लैक एरिया होगा। दोनों में एक डिवीजन रहता है, मिड कीज जो होती है जिसमें क्या बोलते हैं दोनों का प्रोमिनेंट बराबर बराबर हिस्सा रहता है। ये कौन से इमोशन जनरेट करते हैं? ये स्टोरी नरेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग स्टोरी नरेट करते हैं ना उसके लिए यूज किया जाता है। जनरली आपको देखो ये वाले जो सीन सीक्वेंस आप देखते हो, इस सीन सीक्वेंस में स्टोरी नरेशन जब हो रहा है, स्टोरी को दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से 50-50% इसमें व्हाइट 50% ब्लैक वैल्यूज ऐड की गई है। ठीक है, तो ये स्टोरी नरेट के लिए यूज होता है न्यूट्रल की। अगर आप फोटोशॉप में वर्क कर रहे हैं और क्या बोलते हैं आपका वर्क जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आपने बेस रखा हुआ है तो आप न्यूट्रल की पे काम करेंगे। लास्ट है एक्सट्रीम की। आप बता सकते हैं कौन से इमोशन बच गए हैं? एंगर, एग्जैक्टली। एंड अग्रेशन, एंगर एंड एग्रेशन क्वाइट सिमिलर हो ना। आई विल टेल यू एक्सट्रीम कीज में एंगर, हॉरर, डेंजर, इस तरीके के इमोशंस हिट होते हैं जो कि एक बार में एक्सट्रीम चले जाते हैं। राइट, एंगर, हॉरर, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। राइट, इस तरीके के जो होते हैं ना जिसमें एक बार में इंसान हड़बड़ा जाता है, इस तरीके के वर्क वो एक्सट्रीम कीज में होते हैं। एक्सट्रीम कीज जो हैं वो अ, ये ही एकमात्र कीज ऐसी होती हैं जो कि केवल 100 से जो 80 का व्हाइट होगा और 100 से 80 का जो ब्लैक होगा ना उस पे वर्क करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम कीज कर दूं, एक्सट्रीम कीज में ज्यादातर इस तरीके के वर्क आते हैं। ज्यादातर एरिया डार्क होगा और वो भी डार्क कौन सा वाला होगा? 100 से 80 वाला जो डार्क होता है वो होता है। एंड जो व्हाइट होगा वो भी 80 100 टू 80 वाला व्हाइट होगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सट्रीम कीज। ये हॉरर वगैरह जनरेट करता है आपके वर्क में। क्या बोलते हैं जब आप लाइटिंग सेट करते हैं, जब कैमरा से फोटोज वगैरह लेने वाले रहते हैं और लाइटिंग जनरेट करते हैं तो आपको इस तरीके की लाइट जनरेट करनी होती है जब आप एक्सट्रीम की लाइट
बनाते हैं। जब आपको डर पैदा करना है तो एक्सट्रीम की लाइट में जाते हैं, सैडनेस देनी है तो लो की चले जाते हैं। क्या बोलते हैं, आपको वो क्रिएट करना है, क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट देना है तो हाई की हो जाती है, नहीं तो न्यूट्रल चलता है जब स्टोरी नरेशन होता है। फोटोग्राफी करते समय जनरली होता क्या है कि फोटोग्राफर्स इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, या तो पूरी ग्रे स्केल में पूरी इमेज की फ़ोटो ले लेंगे और बाद में फ़ोटोशॉप में ले जाके उसकी ब्लैक वैल्यूज़ और व्हाइट वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। तो कल के सेशन में हम लोग देखेंगे, कल के नहीं सॉरी मंडे के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कीज़ में का यूज़ करेंगे अपने आर्ट वर्क के लिए। लेकिन कीज़ से ज़्यादा हम लोग थोड़ा फ़ोकस करेंगे टूल्स में, ताकि टूल्स हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और हमें पता रहे कि कौन-कौन से टूल्स हैं, कितने टाइप के टूल्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। ओके? सो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। एक्सट्रीम की का रेशियो जो है वो 50-50 रेशियो है। 50-50 रेशियो रहेगा, लेकिन ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो एक्सट्रीम क्या बोलते हैं 100 से 80% का जो ब्लैक वैल्यू होगा वो यूज़ होगा और व्हाइट यूज़ कर रहे हैं वो भी 100 से 80% ही यूज़ होगा। और डिपेंड करता है, अगर आप व्हाइट पे ब्लैक लगाओगे तो भी वर्क होगा। तो जनरली क्या है, साइ-फाई मूवीज़ में जब काम होता है ना तो क्या बोलते हैं, व्हाइट पे ब्लैक लगता है और जब हॉरर मूवीज़ में काम होता है या हॉरर में लगाते हैं तो ब्लैक पे व्हाइट लगता है। डेंजर दिखाना है तो ब्लैक पे व्हाइट लगाइए और अगर हॉरर वो दिखाना है, क्या बोलते हैं, हॉरर वगैरह दिखाना है तो ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक लगेगा। अगर क्लियर नहीं होगा अभिषेक तो देन विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके? ओके गाइस, तो आज के लिए यहीं तक। मैं आप लोगों को असाइनमेंट असाइन कर दूँगा। आप लोग वो वर्क तैयार करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू सेजल, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सत्यम। थैंक यू सर। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा, यू नो, और फिर एडवांस जाएँगे, पर उससे पहले थोड़ा-सा आप लोगों को इसमें फ़ैमिलियर होना ज़रूरी है। ठीक है? ओके गाइस, ओके, बाय-बाय, टेक केयर।
हेलो। हेलो सर। ओके, गुड आफ्टरनून, कैसे गुड हैं? आफ्टरनून सर। चलिए, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून गरिमा, गरिमा भी यहाँ पे हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So now we will be starting our session.